Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Myself is Harsan, roll number 5038. I am here to present the presentation of Organic Chemistry, course instructor Dr. Atif Ali Altaf Sahib. Topic of presentation is acidity of carboxylic acid and the effect of substituent on their acidity. सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहते हैं. An organic compound containing COOH functional group called carboxylic acid. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें COOH फंक्शनल ग्रुप होता है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं. इसमें मिसाल आती है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और प्रोपानोइक एसिड. और ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बना होता है और ये एलिफेटिक भी होता है और एरोमेटिक भी होता है. एलिफेटिक तब होता है जब मिथाइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है और एरोमेटिक तब होता है जब एराइल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होता है. ये एग्जांपल ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज मेथानोइक एसिड और जो जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ. और एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कार्बोनाइल कार्बोक्सिल ग्रुप इज बेंजोइक एसिड जिसमें जो एराइल ग्रुप होता है वो COH के साथ अटैच होता है यानी कि COOH के साथ अटैच होता है विद एराइल ग्रुप. और सबसे पहले हम देखते हैं कि एसिडिटी किसे कहते हैं. तो जैसा कि मेरा टॉपिक है सब एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन एसिडिटी. तो इसीलिए हम पहले देख लेते हैं कि एसिडिटी क्या चीज़ है. एज वी नो अकॉर्डिंग टू Arrhenius concept, acid is a substance which dissociate in aqueous solution to give hydrogen ion. एसिड एक ऐसी चीज का नाम है जो एक्वस सॉल्यूशन में हल होकर हाइड्रोजन आयन देती है. और इसके अलावा सोली प्रॉपर्टी ऑफ इजीली रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम कंपाउंड इज कॉल्ड एसिडिटी. इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? एसिडिटी. और इट इज मेजर्ड इन पीएच स्केल. ये पीएच स्केल में मेजर की जाती है और ऑन दी पीएच स्केल वैल्यूज 0 to 7 वैल्यूज शोस एसिडिक बिहेवियर. जो 0 से 7 तक वैल्यू होती है वो एसिडिक बिहेवियर को शो करती है पीएच स्केल पे. नेक्स्ट आ जाता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन देयर एसिडिटी. अब इसमें हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप. ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखता है और उसके अलावा अटैच टू अल्काइल और अराइल ग्रुप. ये अल्काइल और अराइल ग्रुप से अटैच होता है. दे रिएक्ट विद मेटल्स और अल्कलीज टू जनरेट कार्बोक्सिलेट आयन. ये मेटल और अल्कलीज के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलेट आयन जनरेट करते हैं यानी कि पैदा करते हैं. और इसके अलावा द कार्बोक्सिलिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज हाइड्रोजन बिलोंग्स इन दी COH. क्योंकि इसमें हाइड्रोजन पाई जाती है इसलिए ये एसिडिक नेचर शो करते हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि जो एसिड होता है वो ऐसी चीज़ का नाम होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में हल होके H+ आयन दे. तो इसमें H+ हाइड्रोजन होता है तो ये हाइड्रोजन देगा ना, फिर H+ देगा ना, तो इसीलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है. और उसके अलावा क्या चीज़ कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को इफेक्ट करती है? व्हाट अफेक्ट्स द कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिटी. इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि द प्रेजेंस ऑफ सच ग्रुप्स नियर द COOH group of carboxylic acid has an effect on the acidity. जो ऐसे ग्रुप जो COOH ग्रुप के ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अटैच हो उनका इफेक्ट होता है एसिडिटी पे. इन जनरल इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी.
जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, यानी कि वो जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन है उसको इंक्रीज करके वो एसिडिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। अब नेक्स्ट आ जाता है इन कंट्रास्ट, एतजाद में इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। यहाँ पे आना था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी बाय डिस्टेबलाइजिंग द कार्बोक्सिलेट आयन। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, और जिसकी वजह से एसिडिटी में कमी आती है, यानी कि डिक्रीज इन एसिडिटी आती है। और इसके अलावा द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप। जो एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होती है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर एसिडिटी कम होगी, अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है तो फिर एसिडिटी इंक्रीज होगी। The acidity of carboxylic acid is inversely proportional to pK value। ये pK वैल्यू के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि जितनी ज्यादा pK वैल्यू होगी उतनी ही एसिडिटी कम होगी, और जितनी pK वैल्यू कम होगी उतनी ही एसिडिटी इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट आते हैं एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स। अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हम जानते हैं कि वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये एग्जांपल्स आ गई हैं, हेलोजन्स आ गए यानी कि हेलो अल्केन आ गए यानी कि हेलोजन्स, और कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, और सल्फोनाइल ग्रुप आ गया। सल्फोनाइल के साथ सियानो, नाइट्रो, हेलो अल्काइल, ये सब जो ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप हैं, और ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। और इसके अलावा हम लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखे हुए हैं हाइड्रोक्सी, अल्कोक्सी, अल्काइल, अमाइड, अमाइन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं और ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अब नेक्स्ट हम इससे नेक्स्ट आते हैं विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है। अपॉन प्रोटोनेशन द चार्ज कैन आल्सो बी डीलोकलाइज्ड बाय रेजोनेंस। प्रोटोनस की बुनियाद पर जो चार्ज भी डीलोकलाइज्ड हो जाता है जो रेजोनेंस के अमल के जरिए। However, carboxylic acid are in fact less basic than simple ketones or aldehydes। ये less basic होता है than simple cations and ketones, simple ketones and aldehydes। Moreover, although carbonic acid is more acidic than acetic acid, it is less basic। ये less basic होता है। आगे आ गया effect of substituent on the acidity of carboxylic acid। अब इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इंक्रीज एसिडिटी बाय इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल। इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल के जरिए ये एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। अब जो इंडक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल होता है इसमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है थ्रू अ चेन ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है जी, इनमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और एज एक्सपेक्टेड द हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट द ग्रेटर द इंक्रीज इन एसिडिटी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होगी द ग्रेटर इंक्रीज इन एसिडिटी, उतनी ही एसिडिटी में इंक्रीज आएगा। अब इसमें ये हम देख लेते हैं कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन की उससे कम, फिर ब्रोमीन की उससे कम,
फिर आयोडीन का नंबर लास्ट पे आता है। एंड द क्लोजर द सब्स्टिट्यूएंट टू द कार्बोनाइल ग्रुप द ग्रेटर इज इट्स इफेक्ट। जितना ही सब्स्टिट्यूएंट क्लोजर होगा उतना ही उसका इफेक्ट ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्लूड CF3, COOH, CN यानी कि cyanide। The acidity of carboxylic acid is higher than alcohols and even phenols। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है वो अल्कोहल्स और फिनोल से ज़्यादा होती है। द कार्बोक्सिलिक आयन द कंजुगेट बेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्टेबलाइज्ड बाय टू इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये दो इक्वल रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स से स्टेबलाइज होता है इन विच नेगेटिव चार्ज इज इफेक्टिवली डीलोकलाइज्ड यानी कि वो डीलोकलाइज्ड हो जाता है बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन आइटम्स। ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब्स्टिट्यूएंट का इफेक्ट क्या होता है एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो पीके वैल्यू के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये एसिडिटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्लोज कर लेते हैं हम। अब ये देखें, एक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एसिटिक एसिड, एक क्लोरो एसिटिक एसिड, एक डाई क्लोरो एसिटिक एसिड और एक ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। जो एसिटिक एसिड है इसकी पीके वैल्यू है 4.74 और क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यू है 2.86 और डाई क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यू है 1.26 और ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की वैल्यू है 0.64। अब आप खुद ही देखें कि मैंने कहा था कि जितनी पीके वैल्यू कम होगी उतनी ही एसिडिटी ज्यादा होगी। अब सबसे जो कम है पीके वैल्यू है वो है ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड की, उसमें है 0.64। फिर नेक्स्ट जो इनसे ज़्यादा है वो 1.26 और उससे ज़्यादा है 2.86 और उससे ज़्यादा है 4.74। अब जो 4.74 है वो उसकी एसिडिटी सबसे कम होगी और जो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड है उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब नीचे जो पैरामेथॉक्सी है, फिर बेंजोइक एसिड है, फिर मेटा नाइट्रो एसिड नाइट्रो ग्रुप है, फिर पैरा नाइट्रो ग्रुप है, फिर ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप है। जो ऑर्थो नाइट्रो ग्रुप है इसकी जो एसिडिटी है ये सबसे ज्यादा होगी क्योंकि इसकी पीके वैल्यू सबसे कम है। पीके वैल्यू इसकी है 2.16 और उससे ज्यादा है 3.41। यहाँ पे एसिडिटी डिक्रीज कर रही है, फिर उससे कम फिर एसिडिटी डिक्रीज होगी क्योंकि ये 3.47 वो 3.41 की पी की वैल्यू से ज़्यादा है। तो इसके बाद आएगी बेंजोइक एसिड, इसमें 4.19 है। फिर पैरामेथॉक्सी ग्रुप है इसमें 4.46 है। अब जो 4.46 है इसमें एसिडिटी सबसे कम होगी क्योंकि इसकी पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई आपका मुझसे सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा।